19 सितंबर 2025 जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। सुबह तक सब नॉर्मल था, लेकिन शाम तक उनकी मौत की खबर पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गई। सिंगापुर अथॉरिटीज के मुताबिक जुबिन स्कूबा डाइविंग सेशन के दौरान पानी में डूब गए, लेकिन आई विटनेस रिपोर्ट कहते हैं उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ लोग चिल्लाते रहे, जाबो दे, मतलब जाने दो। क्या उस मूवमेंट पे उन्हें बचाया जा सकता था? जब उनकी बॉडी इंडिया पहुंची, पूरा असम सड़क पर था। हजारों फैन साइलेंटली कैंडल मार्च कर रहे थे, मगर एक स्लोगन के साथ, जस्टिस फॉर जुबिन। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, ये एक्सीडेंट नहीं लगता। असम की सरकार ने तुरंत एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, विसरा सैंपल दिल्ली के फोरेंसिक लैब भेजा गया। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने अपनी तरफ से कहा उन्हें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में फाउल प्ले नहीं मिला, लेकिन असम SIT ने कोई चांस नहीं लिया। दो असम पुलिस ऑफिसर्स सिंगापुर पहुंच चुके हैं ताकि ऑटोप्सी, CCTV और विटनेस स्टेटमेंट्स पर्सनली वेरीफाई कर सकें। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, नए ट्विस्ट सामने आने लगे। कुछ लोगों को अरेस्ट करा गया और पैसे की ट्रेल सामने आई। सबसे पहले अरेस्ट हुए उनके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जिन पे जुबिन पूरा ट्रस्ट करता था। SIT ने जब उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए, वहां मिले 1 करोड़ रुपए के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। फिर उनके कजन संदीपन को भी अरेस्ट किया गया। सवाल यही है, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतने पैसे कहां से आए, किसने भेजे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुबिन अपने ही लोगों से धोखा खा गया? इतना ही नहीं, असम CID ने उन लोगों को वार्निंग दी है जो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। मतलब सच को छुपाने की कोशिश पैसे तक ही सीमित नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच गई है। जुबिन की वाइफ गरिमा साइकिया गर्ग ने सबको एक बात बताकर शॉक कर दिया। उन्होंने कहा जुबिन को इलिप्सिया था, डॉक्टर्स ने उन्हें पानी से दूर रहने को बोला था। फिर सवाल यही, अगर सब जानते थे तो उन्हें याश पर कौन लेकर गया? गरिमा ने कहा, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ उनके लास्ट मोमेंट में क्या हुआ? क्या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था या किसी ने उनकी मदद करने से मना किया? दोस्तों, पूरे असम में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चला, जस्टिस फॉर जुबिन। पॉलिटिकल लोगों ने भी एक दूसरे पर ब्लेम लगाए। कुछ लोगों ने कहा SIT इन्वेस्टिगेशन स्लो चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो सिंगापुर का CCTV फुटेज अब तक इंडिया को क्यों नहीं मिला? NHRC ने भी इस केस पर कंप्लेंट फाइल करके असम पुलिस से जवाब मांगा है। अब इन्वेस्टिगेशन पर सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, ह्यूमन राइट बॉडी का भी प्रेशर है। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा अब तक कोई फाउल प्ले नहीं मिला है, पर उन्होंने फुल इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं करी है। उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को ऑटोप्सी डिटेल शेयर की है, लेकिन कंप्लीट CCTV फुटेज और डाइविंग लॉग्स अभी भी पेंडिंग है। मतलब सच का एक अहम पीस अभी भी छुपा हुआ है। क्या सिंगापुर का एक वीडियो उस पूरे सच को बदल सकता है? 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनकी मौत के बाद सिर्फ असम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके लिए रो दिया। वो असम की जान थे। उनका हर एक गाना उनके फैंस के लिए एक इमोशन था। उनकी लास्ट फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है, जो उनके फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट से कम नहीं होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, असम और दुनिया भर के उनके फैंस के दिलों को चैन नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था या एक केयरफुली प्लान्ड कवर अप? कमेंट्स में अपनी राय लिखो और वीडियो शेयर करो ताकि उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच सके।